सो हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि अभी हम लोग ने पिछले वीडियो में जो स्टीम ट्रैप है उसके बारे में डिटेल में देखा था, उसको क्लासिफाई भी किया था और देखे थे कि ये कौन से वर्किंग प्रिंसिपल पे वर्क करता है और कहाँ पे किसका यूज किया जाता है। और वहीं पर जब हम लोग इसको क्लासिफाई कर रहे थे तो हम लोग ने थर्मोडायनेमिक स्टीम ट्रैप के बारे में भी देखा था। तो ठीक है, वहाँ पे एक शॉर्ट नॉलेज लिए थे। यहाँ पर हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसका क्या एडवांटेज है। ओके क्योंकि अब ज़्यादातर आप इंडस्ट्री में देखेंगे तो इसी थर्मोडायनेमिक जो स्टीम ट्रैप होता है इसी का यूज किया जाता है, तो इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। ओके तो आइए इसको समझते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय लगाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो थर्मोडायनेमिक स्टीम ट्रैप, जिसको हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे टीडी ट्रैप भी कहते हैं इसको। ओके तो देखिए, जब हम लोग स्टीम ट्रैप के बारे में देख रहे थे तो वहाँ पे हम लोग ने ये डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है कि स्टीम ट्रैप का जो मेन पर्पज है वो क्या होता है। तो स्टीम जो ट्रैप होता है उसका मेन पर्पज है कि किसी स्टीम लाइन से जो कंडेंसेट होता है या जो नॉन कंडेंसेबल जो गैसेस होता है उसको रिमूव करना होता है। ठीक है, बिना स्टीम को डिस्चार्ज किए, स्टीम का वेस्टेज किए, जो कंडेंसेट होता है और जो गैसेस होते हैं उसको ये रिमूव करता है। और उसी में हम लोग ने इसका एक टाइप देखा था, थर्मोडायनेमिक ट्रैप। अरे कहना क्या चाहते हो? तो क्या होता है ये थर्मोडायनेमिक ट्रैप? तो ये एक ऐसा स्टीम ट्रैप होता है जो कंडेंसेट को तो निकालता है, लेकिन ये इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पे आधारित है? तो जो थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टी होता है उस पे आधारित है। ओके, जो कंडेंसेट है और जो स्टीम होता है, किसी भी स्टीम ट्रैप में मेनली जो है वो दो ही चीजें, एक स्टीम और कंडेंसेट है। कंडेंसेट को निकालने के लिए ही इसका यूज किया जाता है। तो इन दोनों का जो थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टी होता है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इनमें जो डिफरेंस है उसी के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। और मैंने जब इसका ऑपरेशन के बारे में बात करें तो ये बर्नौली के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। बर्नौली के प्रिंसिपल से हम लोग जानते हैं कि जब कोई फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है, ओके, जब कोई फ्लूइड अगर फ्लो करता है तो यदि उसका हम लोग वेलोसिटी को अगर इंक्रीज करते हैं तो उसका प्रेशर जो है वो ऑलरेडी डिक्रीज हो जाता है, या वेलोसिटी को डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये एनर्जी को कंजर्व करेगा। उसी प्रिंसिपल पे हमारा जो ये बर्नौली थ्योरम जो है वो वर्क करता है। ओके और ये इस पे ये कैसे अब ये वर्क करता है ये थर्मोडायनेमिक ट्रैप, अब हम लोग उसको समझते हैं। तो ये इसका जो ट्रैप है ये इसका अपर पोर्शन हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग कवर बोलेंगे, और ये इसका लोअर पोर्शन हो गया। ओके, अंदर में देखेंगे तो आपका एक स्ट्रेनर आपको दिखेगा, एक जाली दिखेगा, ठीक है, एक छन्ना दिखेगा। इसी से छनकर आपका जो स्टीम जो है वो यहाँ पे आता है, ठीक है, स्टीम या कंडेंसेट। तो ये इसका इनलेट पॉइंट हो गया, यानी मान लो एक ये पूरा ड्रेन लाइन है तो ये यहाँ पे लगा होगा और ये इसका इनलेट होगा, यानी स्टीम जो है वो हाई प्रेशर में यहाँ से आएगा और यहाँ से आपका जो छन के यहाँ से ये कंडेंसेट जो है, जो कंडेंसेट का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से ये इस तरह से आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक फ्लो होता है। ओके, जो आपका स्टीम आया और जो कंडेंसेट यहाँ से आउट हुआ। बाकी जो ये आपको रेड कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग डिस्क बोलते हैं और यहीं पर इसका जो है मेन काम होता है। इसी के अप डाउन के वजह से जो कंडेंसेट है वो बाहर निकलते हैं। ओके अब देखिए ये कैसे वर्क करता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो स्टीम है वो हाई प्रेशर के साथ कंडेंसेट को लेकर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अभी ये जो डिस्क है मान लीजिए कि ये यहाँ पर है, ठीक है, इसको मैंने बीच में दिखाया है। पहले जो होता है ये क्लोज रहता है, यहाँ पे ये अपने सीट पे बैठा रहता है। ओके, अब ये कंडेंसेट क्या होगा, ये हाई प्रेशर के साथ जाएगा और यहाँ पर ये स्ट्रेनर की मदद से, ठीक है, ये जो स्ट्रेनर है ये यहाँ से छन कर जो होगा ये ऊपर जाएगा। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे जो कंडेंसेट है वो जमा होते जाएंगे। तो जैसे जैसे जमा होगा उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज होते जाएगा। तो ये जब एक समय ऐसा आएगा कि आपका इतना प्रेशर ये बिल्टअप कर लेगा कि इस डिस्क को ये ऊपर ढकेल लेगा। ठीक है, ऊपर ढकेल के फिर यहाँ से ये हाई वेलोसिटी के साथ ये पेरिफेरल इसका आपका फ्लो होता है, तो यहाँ पर आपका इसकी वेलोसिटी जो होती है वो हाई हो जाती है। और अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम हम लोग जानते हैं कि अगर वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगा तो प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और होता है, एक तो ये हाई वेलोसिटी के साथ जो कंडेंसेट जो कलेक्ट हो गया है वो अब इसको पुश करके यानी ऊपर ढकेल करके जो डिस्क से फिर ये आउट हो जाता है हाई वेलोसिटी के साथ, और प्रेशर चूंकि यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है तो हमारा जो कंडेंसेट है उसी से एक फ्लैश स्टीम जनरेट भी होता है। यहाँ पे ये जो फ्लैश स्टीम जो है वो यहाँ पर फिर कलेक्ट हो जाता है, ये डिस्क के ऊपर जो है कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा जो भी कंडेंसेट यहाँ पे हाई वेलोसिटी के साथ जब फ्लो करेगा तो यहाँ की जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगी, और यहाँ का अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि अगर ये कंडेंसेट जो पूरी तरह से निकल जाए तो फिर ये जो ऊपर में जो एक्यूमुलेटेड जो फ्लैश सिस्टम है वो आप इस डिस्क के ऊपर प्रेशर डालेंगे। तो जैसे यहाँ का प्रेशर लो हुआ और यहाँ का प्रेशर चूंकि ये हाई हो जाएगा तो अब ये डिस्क क्या करेगा, ये बैठ जाएगा
ओके, तो ये जैसे ही बैठ जाएगा तो आपका फिर से ये जितनी सारे कंडेंसेट है वो चूंकि निकल चुके हैं और फिर से हमारा जो ये यहाँ पे जो कंडेंसेट जो स्टीम है वो यहाँ पर आएगा और इसका फिर से एक्युमुलेशन होगा और जब इसका प्रेशर हाई हो जाएगा तो फिर इसको ये पुश करके फिर उसी तरह से हाई वेलोसिटी के साथ निकलेगा। बाकी जब ये हमारा जो कंडेंसेट है वो हाई वेलोसिटी के साथ यहाँ पे निकलेगा तो देखिए उस समय हमारा ये जो फ्लैश स्टीम जनरेट हुआ और फ्लैश स्टीम जब इसे क्लोज कर देगा तो कुछ समय के बाद ये फ्लैश स्टीम भी क्या होंगे, कंडेंसेट के रूप में आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी चूंकि प्रेशर लो होता जाएगा और फिर से हमारा यहाँ पे जो इनलेट आ रहा है, आपका जो कंडेंसेट आ रहा है उसका जो एक्युमुलेशन होगा, कलेक्ट होगा तो उसका प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा। तो एक तरह से यहाँ से प्रेशर इंक्रीज होगा, यहाँ डिक्रीज होगा। तो जिधर का प्रेशर ज्यादा होगा उस तरह से वाल्व वो ऑपरेट होगा। इधर का होगा तो ये ओपन हो जाएगा और उधर का होगा तो ये क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से इस डिस्क के ओपनिंग और क्लोजिंग से हमारा जो कंडेंसेट है वो निकलता रहता है। अच्छा, आप देखे होंगे अगर इंडस्ट्री में कि जब ये टीडी ट्रैप वर्क करता है तो आप देखे होंगे कुछ समय के लिए, कुछ सेकेंडों के लिए आपका क्या होता है, 10 से 15 सेकेंड के अंतराल में हमारा जितना सारा कंडेंसेट जो है वो निकल जाता है। और जैसे ही कंडेंसेट निकल जाता है तो ये डिस्क क्या होता है, ये बंद हो जाता है। तो देखे होंगे कि हमारा जो कंडेंसेट है वो आना बंद हो जाता है और जब ये कलेक्ट होता है तो फिर से वो आना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो पूरा जो प्रोसेस है वो आपके स्टीम के टेम्परेचर और जो बाहर में जो एम्बियंट टेम्परेचर है यानी कि एटमोस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी ये प्रोसेस होगा। ओके, तो ये हो गया इसका वर्किंग प्रिंसिपल पे। तो इसी तरह से ये वर्क करता है। इसका एडवांटेज क्या है, तो जैसे कि हम लोग ने मेनली इसका देखा यूज कि इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो मेनली इसका जो सुपर हीटेड जो स्टीम है, हाई प्रेशर का स्टीम, वहां पर इसका यूज किया जाता है। ओके, बाकी इसका एडवांटेज के बारे में अगर बात करें तो इसका एडवांटेज ये है कि एक तो ये बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, इजी टू ऑपरेशन होता है और इसका लाइट वेट होता है। तो काफ़ी आसानी से जिस जगह पे इसको लगाना है वो आसानी से लग जाता है। और दूसरी चीज़ ये हाई अमाउंट में कंडेंसेट को रिमूव करता है, तो ये भी हमारा एक फ़ायदा है। तीसरा क्या फ़ायदा है कि इसमें आप देखिए कि एक मूविंग पार्ट होता है जो हमारा डिस्क है, तो इसमें मेंटेनेंस का भी रिक्वायरमेंट कम होता है। अगर कहीं थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम हो गया तो इजी टू मेंटेनेंस होता है। ठीक है, तो काफ़ी ये कॉम्पैक्ट होता है, इजी टू ऑपरेशन है और हाई कंडेंसेट को निकालने में मदद करता है, साथ में इजी टू मेंटेनेंस है। तो इसका मेनली जो यूज है वो आपका मेन स्टीम लाइन में किया जाता है। ओके, तो यही हुआ आज की वीडियो में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि आपका जो थर्मोडायनामिक ट्रैप जो है वो कैसे वर्क करता है और इसके क्या फायदे हैं। आई होप कि ये छोटी सी जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इससे समझोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।